डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोग ये सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और प्रोग्राम में किस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आप लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप से मुतालिक ऑलरेडी जानते हैं और आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जावास्क्रिप्ट में नंबर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्ट्रिंग और बुलियन भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यहाँ पर याद रखें कि ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और इसका शुमार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में किया जाता है। ऑब्जेक्ट दरअसल प्रॉपर्टीज की एक कलेक्शन को कहते हैं और प्रॉपर्टी को की वैल्यू पेयर के थ्रू डिफाइन किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और उन कर्ली ब्रैकेट्स के ब्लॉक में आप लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी दरअसल की वैल्यू पेयर को कहा जाता है, जहां पर की हमेशा स्ट्रिंग होती है और की को बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी नेम भी बोला जाता है, जबकि वैल्यू में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये वेरिएबल का नेम है स्टूडेंट और कर्ली ब्रैकेट्स में हमने दो प्रॉपर्टीज ऐड की हैं। पहली प्रॉपर्टी की नेम है और उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने अहमद का नेम स्पेसिफाई कर दिया, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास की है एज और उसकी वैल्यू एक नंबर है जो कि यहाँ पर 20 हमने स्पेसिफाई किया है। यहाँ पर आप इस तस्वीरी खाके की मदद से भी आसानी समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कीज कौन कौन सी हैं और उन कीज की वैल्यूज क्या हैं। ये देखें, नेम और एज ये दोनों कीज हैं और अहमद एंड 20 इन दोनों कीज की बिल तरतीब वैल्यूज हैं। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। लेट बुक 1 इज असाइंड टू, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के ब्लॉक में हम लिखते हैं टाइटल। बुक की आपको पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि बुक का टाइटल क्या है, बुक की प्राइस क्या है, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, एडिशन नंबर क्या है, ISBN क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। लेट्स से इसका टाइटल है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, कॉमा प्राइस। लेट्स से इसकी प्राइस है 300 PKR और इसमें हम मजीद प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, जैसे ISBN, जैसे नंबर ऑफ पेजेस, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन फिलहाल हम इसमें सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं और अब हमारे पास इस वेरिएबल में ये पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर है। ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है और आप जितने मर्जी चाहें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे। लेट बुक 2 एक और वेरिएबल बनाया हमने और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है इसका टाइटल हो, एक नई किताब है
जिसकी रियल वर्ल्ड में अपनी अलहदा से एक एग्जिस्टेंस है, C++ प्रोग्रामिंग, और लेट्स से इसकी प्राइस 400 PKR है। तो अब आपको उम्मीद है इस बात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट दरअसल रियल वर्ल्ड में मौजूद किसी एंटिटी को कहते हैं जिसको हम प्रोग्राम पे मैप कर देते हैं। हो सकता है आपके पास लाइब्रेरी में 100 किताबें मौजूद हों और आप उनकी इंफॉर्मेशन अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर करना चाहें, तो आप 100 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि हर किताब का ISBN यूनिक होता है। और हो सकता है कोई C++ से मुताल्लिक किताबें हों, कोई जावास्क्रिप्ट से मुताल्लिक हों, कोई हिस्ट्री से मुताल्लिक हों, सो ऑन सो फोर्थ। तो आप हर किताब के लिए एक अलहदा से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें उस किताब से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए की को यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिखा है console.log student.name। तो अब नेम की के थ्रू हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जो कि अहमद है। इस केस में कंसोल पे अहमद प्रिंट होगा। और अगर हम यहाँ पर लिखें console.log student.age, तो एज की में जो वैल्यू मौजूद है वो 20 है, तो कंसोल पे 20 प्रिंट होगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में फंक्शंस भी मौजूद हो सकते हैं और उसका सिंटैक्स इस तरह से है, नेम, एज, और उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर स्पेसिफाई की, उसकी वैल्यू में हमने एक फंक्शन की डिक्लेरेशन स्पेसिफाई कर दी है और ये फंक्शन कंसोल पे वेलकम प्रिंट कराएगा। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर इसके नेम के बाद, प्रॉपर्टी के नेम के बाद पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है और हमारे पास वेलकम कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। जिस प्रॉपर्टी में फंक्शन की डिक्लेरेशन मौजूद होती है उसे मेथड भी कहा जाता है और हमारे लिए फंक्शन कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल जरूरी होता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करने के लिए असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज होता है, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट डॉट नेम अली, तो अहमद वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी अली की वैल्यू से। और अगर हम स्टूडेंट डॉट नेम प्रिंट कराना चाहें तो कंसोल पे अली प्रिंट होगा। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास लेट से ये एक ही ऑब्जेक्ट है बुक 1 का, और अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम लिखेंगे बुक 1 डॉट टाइटल इज असाइन टू, लेट्स से यहाँ पर हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स, कंट्रोल S। और अगर हम कंसोल पे इसकी वैल्यू प्रिंट कराएं तो टाइटल की वैल्यू होगी जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स। प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखें, हमारे पास जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स की वैल्यू प्रिंट है। हम पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज करने से पहले ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स क्या थे और वैल्यू चेंज करने के बाद ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट्स क्या हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें, अभी आप ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट्स में देख सकते हैं कि टाइटल की वैल्यू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है और प्राइस 300 है, जबकि जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स भी चेंज हो चुके हैं और अब टाइटल है जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। हम ऑब्जेक्ट में एक
न्यू प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं क्रिएशन के बाद, और उसका सिंटैक्स भी इसी तरह से है। हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे, एक नई की ऐड कर लेंगे और उसमें वैल्यू भी प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखें बुक 1 डॉट नंबर ऑफ पेजेस इज असाइंड टू 300, तो अब इस ऑब्जेक्ट में, बुक 1 के ऑब्जेक्ट में ये वाली प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी। की होगी नंबर ऑफ पेजेस और वैल्यू होगी 300। पेज को रिफ्रेश किया और ये देखें हमारे पास टाइटल जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स, प्राइस 300 और नंबर ऑफ पेजेस भी 300। और अगर हम नंबर ऑफ पेजेस लेट से 200 स्पेसिफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 200 की वैल्यू मौजूद होगी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ऑब्जेक्ट से मुतालिक ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।